तो आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी। तो हेडिंग डाल देते हैं इंडियन। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज आर्टिकल 12, 13 और 14। तो आर्टिकल 12 लिख देते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या कहता है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आइए लिख देते हैं। राज्य की परिभाषा, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो राज्य की परिभाषा क्या है, जिसका अपना जमीन है, जिसका अपना सरकार है, जिसका अपना जनसंख्या है, वही राज्य है, वही राज्य है। तो लिख देते हैं जिसका अपना जमीन है और अपना सरकार है तथा जनसंख्या है, वही राज्य है। आर्टिकल 12 में बस इतना ही बताया गया है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में यह कहता है जिसका अपना सरकार है, जिसका अपना जनसंख्या है, जिसका अपना जमीन है, वही राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13, यदि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार, उसके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसे मूल ढांचे पर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं। मौलिक अधिकार पर संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 यही कहता है, यदि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार पर संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे पर कोई भी किसी भी तरीका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो अगला बढ़ते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 ये कहता है, एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति कानून की निगाह में समान है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो। तो आइए लिख देते हैं आर्टिकल 14, एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। इसका हिंदी बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कानून की निगाह में समान है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक, कानून की निगाह में समान है। तो आइए लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति कानून निगाह में समान है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो। लेकिन आर्टिकल 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण प्राप्त कैसा प्राप्त है कि वो जब तक अपना कार्य का या वो अपना पद पर रहेंगे या कार्य का निर्वहन करेंगे, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके राष्ट्रपति और राज्यपाल पर केस नहीं हो सकता है। केस हो सकता है, क्रिमिनल केस कभी नहीं होगा, सिविल केस हो सकता है, लेकिन 2 महीना पहले
उसको नोटिस देना होगा। तो आइए लिख देते हैं, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्राप्त है। यानी ये कहता है संरक्षण प्राप्त है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपना पद पर रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। यानी ऑफिस में मतलब कि जब तक अपना वो कार्य का निर्वहन करेंगे तो उसको अरेस्ट नहीं किया सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर सिविल केस होता है, लेकिन एक कंडीशन है, सिविल केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन को देखते हुए उसके ऊपर केस होगा। तो आइए आर्टिकल चलते हैं 17, ये हो गया 14, आर्टिकल चलते हैं 15। आर्टिकल 15 ये बताता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किन आधार पर? लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर भेदभाव हो गया इसके ऊपर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। आइए लिख देते हैं इसको, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये बताता है आपको, जो मैं बताया, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। अगर भेदभाव हो गया तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। आइए लिख देते हैं, राज्य किसी के साथ लिंग के आधार पर, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म भेदभाव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आइए अगला आर्टिकल 16 जो देखते हैं, अवसर की समानता। चलिए लिख देते हैं, इसको मैं साफ कर जा रहा हूं तब तक के लिए। तो चलते हैं अगला आर्टिकल 16, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16, रुको एक सेकंड, इसको साफ करना मैं भूल गया। चलिए अगला आर्टिकल में, आर्टिकल 16, अवसर की समानता के। क्या? अवसर की समानता। तो इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यानी आर्टिकल 16 ये बताता, पूरा सिंपल शब्दों में बताए थे, भारत के प्रत्येक नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने की समानता है। अगर कोई सरकार, मान लीजिए कोई राज्य कहे कि तुमको मैं नौकरी नहीं दे सकता, तुम हिंदू हो, तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 16 यही बताता है, सिर्फ भारत के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने की समानता है। तो चलिए अगला आर्टिकल में, आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, साइड कर दो अभी।